तो हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का वायरल हिट एनीमे के एपिसोड नंबर 10 में। और अगर अभी तक आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, जाकर देखो ना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपको इंतजार करवाए। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले पार्ट का थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। तो पिछले पार्ट में हम देख चुके हैं हॉबिन का पंगा उसी के स्कूल के ग्रुप से हो जाता है जो की यूट्यूबर होते हैं और वो खुद को कॉमेडी क्रू बताते हैं। और फिर वो एक प्रैंक भूमि के साथ करते हैं जिससे भूमि को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। अब देखते हैं आगे की कहानी। और फिर हम एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं वो तीनों बैठकर कॉमेडी क्रू की वीडियो देख रहे होते हैं जिसमें कॉमेडी क्रू एक लड़की के साथ प्रैंक करता है। और वो वीडियो देखकर हॉबिन कहता है, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन ये काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कॉमेडी क्रू। और उनकी वीडियो देखकर हॉबिन सोच रहा होता है ये वही लोग है ना, ये तो असली लाइफ में और वीडियो में काफी ज्यादा अलग है। ये स्कूल में तो इतनी दादागिरी दिखाते हैं और यहाँ पर कैसे मक्खन लगा रहे हैं। और फिर उसके बाद स्नाइपर कहता है, क्या तुझे पता है कॉमेडी क्रू के पास हमसे भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। हाँ, कितने सब्सक्राइबर्स है उनके पास? हाँ, कुछ 7 लाख से ज्यादा है। और ये सुनकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। अरे चलना भाई स्नाइपर, हम भी कुछ ऐसी वीडियो बनाते हैं। अबे हॉबिन, तू भी क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है? तुझे क्या लगता है वो खाली लोगों पर सांप फेंकने वाली वीडियो बनाते हैं? वो अलग अलग तरह की वीडियो बनाते हैं और सभी को उनकी वीडियो बहुत ज्यादा फनी लगती है। और उसके बाद हॉबिन कहता है कि ये तो काफी सारी वीडियोस बनाते हैं। और फिर स्नाइपर कहता है, हम भी हफ्ते में 3 वीडियोस बनाए। हाँ साले, तेरा बाप फाइट करेगा ना उनसे हफ्ते में 3 बार। और गुइल उनकी वीडियो को देखकर उनकी एडिटिंग के बारे में कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से वो कॉमेडी क्रू आ जाता है। अच्छा, तो तुम भी हमारी वीडियो देखकर मजे ले रहे हो? और फिर उनमें से एक लड़की हॉबिन को परेशान करने लगती है। अब तू तो एकदम ककड़ी जैसा है। तू ही ककड़ी जैसा है या तेरा वो भी ककड़ी जैसा है? हाँ बे हाँ, पीले बालों वाले भिड़ गए क्या मेरे से सिंगल सिंगल? साले कुत्ता बना दूंगा तुझे मारते मारते। अरे भाई मुझे माफ कर दे यार और चली जाए यहाँ से। और फिर उसके बाद कॉमेडी क्रू उनसे कहता है, अरे तू याद रख तेरे खाली 190K सब्सक्राइबर्स है, तो थोड़ा अपनी औकात में रह। और फिर वो लोग उनका मजाक बनाकर वहां से चले जाते हैं। और हॉबिन गुस्से में कहता है, देख लेना तुम लोग, एक दिन हम भी तुमसे जबरदस्त प्रैंक करेंगे। और फिर स्नाइपर कहता है, बेवकूफ तूने कैसे हलवा समझा है? तुझे पता है लोगों के साथ प्रैंक करना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है और इसकी शूटिंग के टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता और कभी कभार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और तभी हॉबिन एक्साइटेड होकर कहता है, अरे वाह भूमि का मैसेज आ गया। अरे जो गई भैंस पानी में। वैसे गुइल, आज रात को तुम क्या कर रही हो? अब रहा नहीं जाता, जल्दी से उसका मैसेज देख लेता हूँ। और हॉबिन उसका मैसेज देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुनसुंग कह रहा होता है, काफी ज्यादा चोट लगी है क्या? मैंने सुना है कि तुम कार से टकराई, तुम ठीक तो हो ना? और फिर उसके बाद भूमि कहती है, नहीं नहीं, मैं कार से नहीं टकराई, बस टकराने वाली थी। सच सच बताओ कि हुआ क्या था? और फिर उसके बाद भूमि बताती है कि उन लोगों ने कैसे उसके साथ प्रैंक करा और वो जमीन पर गिर गई। और जब वो जमीन पर गिरी थी तो उसकी एंकल मुड़ गई जिसकी वजह से उसके पैर में चोट आई। क्या तुम सच्ची कह रही हो, ऐसा हुआ था? फिर भूमि कहती है, लेकिन मुझे उस बात पर गुस्सा नहीं आया, मुझे तो गुस्सा इस बात पर आया था कि इतना सब होने के बाद भी वो लोग हंस रहे थे और मेरी वीडियो बना रहे थे। वीडियो अच्छी बनी है, अब वक्त आ गया है एडिटिंग का कमाल दिखाने का। और तभी वहाँ पर हॉबिन आ जाता है, वो तुम पर हंस रहे थे, तुम्हें चोट पहुँचाने के बाद वो लोग वहाँ पर खड़े होकर हंस रहे थे। अरे नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा डर गई थी बस। और फिर उसके बाद हॉबिन सॉरी कहता है। अरे नहीं, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? और फिर हॉबिन सामने बोलने के बजाय भूमि को एक मैसेज करता है कि सॉरी, जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था, अपना ख्याल रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। और ये बोलकर हॉबिन वहाँ से चले जाता है। अरे हॉबिन कहाँ जा रहे हो? रुको तो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन हॉबिन भूमि की बात सुने बगैर वहाँ से चले जाता है। और हॉबिन जाते जाते सोचता है, मुझे माफ करना भूमि, मैं तुम्हारे सामने कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि मुनसुंग तुम्हारे साथ था। क्योंकि हम लूजर्स का भी एक साइलेंट रूल है, हम अपने ताकतवर के सामने ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। और हॉबिन कहता है कि उस समय मुझे न्यू कंटेंट की कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे अगली वीडियो किस पर बनानी है। और फिर उसके बाद हॉबिन स्नाइपर और गुइल को लेकर वहाँ जाने लगता है। अब हम कॉमेडी क्रू के सारे स्क्रू ढीले कर देंगे। तो वायरल हिट की लाइव स्ट्रीम शुरू होती है अब। और फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर हॉबिन सैमडक की वीडियो देख रहा होता है, तो कैसे फाइट करे और काफी सारे लोगों को कैसे हराए, वायरल हिट कई सारे फाइटर्स को कैसे हराए। और फिर उसके बाद हॉबिन क्लास में बैठे बैठे बोल रहा होता है, हाँ मैं समझ गया, कई सारे फाइटर्स को कैसे हराए। क्या बे शेमड़े, फाइट करने की सोच रहा है? लेकिन तूने तो कहा था तुझे फाइट करने से डर लग रहा है। सच बता, ये सब कुछ तो भूमि के लिए कर रहा है ना? सुन मेरी बात, ये फाइट तिहोंग की फाइट से बिल्कुल अलग है। वो 3 लोग है, तू उनसे जीत सकता है? नहीं, मैं उनसे फाइट नहीं करूंगा। मैं काफी सारे फाइटर्स को एक साथ नहीं हरा सकता क्योंकि मुझे यकीन है अगर मैं उनसे सीधे भिड़ूंगा तो मैं पिट जाऊंगा। और फिर हॉबिन कहता है कि ये पहली बार था कि मैंने सैमडक के किसी वीडियो पर भरोसा नहीं करा था क्योंकि वो मुझे मेरी औकात से बाहर लग रहा था, इसलिए सीधे लड़ने के बजाय मैं अपना बदला किसी और तरीके से लूंगा। और फिर उसके बाद हम कॉमेडी क्रू की एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक लड़की के साथ लिफ्ट में प्रैंक कर रहे होते हैं। एक माफिया डॉन के साथ लिफ्ट में फंसी इस वीडियो पर 5 मिलियन व्यूज है। इस
स्मोकिंग करते हुए अपने दोस्त को पुलिस से पकड़वाया। इस वीडियो पर है 3 मिलियन व्यूज। और फिर हम देखते हैं कॉमेडी गुरु बात कर रहा होता है, इस महीने हमने 20 लाख रुपए कमा लिए हैं। सच में? अरे यार सुनना, हमें हमारा हिस्सा कब मिलेगा? अब अमीर आदमी देखा नहीं, भीख मांगने के लिए आ जाते हो तुम। और फिर उसके बाद वो लोग बात करने लगते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीडियो किस पर होगा। हाँ अच्छा सवाल है, लेकिन इस बार हमें एक ऐसा वीडियो बनाना है जो हमारे व्यूवर्स को पसंद आए। और फिर वो लड़की कहते हैं कि वायरल हिट के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? अरे किन गधों का नाम ले लिया तुमने भी। और उनकी ये सारी बातें हॉबिन और स्नाइपर छुपकर सुन रहे होते हैं। गॉड, अच्छा हुआ उन्होंने हमें नहीं देखा। तूने सुना वो लोग क्या बातें कर रहे थे? हाँ, वो लोग 20 लाख रुपए की बात कर रहे थे। और स्नाइपर कहता है कि जब देखो पैसों के पीछे ही पड़ा रहता है। और फिर उसके बाद हॉबिन कहता है कि यार हम उसे एक्सपोज कैसे करेंगे, हमारे पास कोई प्रूफ ही नहीं है उनके लिए। और फिर स्नाइपर कहता है कि नहीं देख, हमारे पास है प्रूफ। तुम्हें इस वीडियो में कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? क्या गड़बड़ है इसके अंदर? और फिर स्नाइपर बताता है इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात है उस लिफ्ट के बटन्स। देख वो प्रैंक 2 मिनट तक चला था, तो सोचने वाली बात यह है कि उस लिफ्ट को 7वें माले तक जाने के लिए 2 मिनट कैसे लग सकते हैं, क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड था। उस औरत ने बटन दबाने का केवल नाटक करा। और ये सुनकर हॉबिन और गुइल शॉक हो जाते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस बात पे मेरा ध्यान कैसे नहीं गया। और फिर स्नाइपर कहता है कि हाँ क्या होता ना कि अक्सर कॉमेडी वीडियोस पर लोग डिटेलिंग पर ध्यान नहीं देते, जैसे कि इनकी ये वाली वीडियो ही देख लो। एक स्मोक करने वाले बंदे को पकड़ने के लिए भला पुलिस को कौन भेजता है? और फिर स्नाइपर कहता है कि मैंने उस दिन पुलिस से पूछा था, उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को भेजा तो था लेकिन स्मोकर को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये बताया गया था कि वो एक वांटेड क्रिमिनल है। वो पुलिस वाले तो उसे एक क्रिमिनल समझकर पकड़ रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने वीडियो को एडिट कर दिया और उन्होंने पुलिस का इस्तेमाल काफी अच्छे से करा। और स्नाइपर कहता है कि कई सारे यूट्यूबर अपनी वीडियो को रियल दिखाने के लिए ये जुगाड़ लगाते हैं जिससे कि वो व्यूज पा सके और पैसे कमा सके। और स्नाइपर कहता है कि हम भी कुछ ऐसा ट्राई करें क्या? लेकिन हॉबिन कहता है कि इतने से फायदा नहीं होगा, हमें एक धमाकेदार शुरुआत चाहिए जैसी हमें पैगो के साथ मिली थी। और तभी पीछे से रूमी आ जाती है। तुम मेरे साथ कोलैब कब करोगे? वैसे मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, अपनी फीमेल फ्रेंड के शर्ट पे कॉफी गिराने का आइडिया कैसा है? लग रहा है जैसे कि व्यूज की बारिश हो जाएगी। और रूमी उन्हें पकड़कर कहती है कि आजकल सभी स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं, हमें भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए, तो चलो फिर बनाते हैं वीडियो। लेकिन हॉबिन कहता है कि ऐसे ही किसी रीजन की वजह से भूमि को चोट लगी है और मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। अगर ऐसा करना है तो तुम कॉमेडी क्रू के पास जा सकती हो। और फिर उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रूमी की शर्ट पे कॉफी गिर जाती है और वो कॉमेडी क्रू के साथ होती है। और फिर वो अपनी वही वीडियो शूट कर रहे होते हैं जो कि रूमी ने बताई थी। अरे मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। अरे वैसे रूमी मानना पड़ेगा, कमाल की एक्ट्रेस हो तुम। वैसे हम ऐसे स्क्रिप्टेड प्लान नहीं करते क्योंकि हमारे व्यूवर्स को पसंद नहीं आते। और फिर उसके बाद रूमी कहती है कि अब बेकार की बातें छोड़ो और मुझे सच सच बताओ, क्योंकि व्यूवर्स को पागल बनाना सबसे आसान काम है। हम उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं। और फिर वो बंदा भी कहता है हाँ तुमने एक बात तो सही कही, वो एकदम पागल होते हैं और चालाकी समझ नहीं पाते। पैगो का चैनल इसीलिए बंद हुआ क्योंकि उसके वीडियो काफी ज्यादा फेक लगते थे। और फिर उसके बाद उसके ग्रुप का एक बंदा कहता है कि किसी कंपनी में काम करना तो बेकार है, हम उससे ज्यादा पैसे तो यहाँ पर लोगों के साथ प्रैंक करके कमा लेते हैं। और फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि हाँ हमें उन्हें खाली पागल बनाना है और उनकी जेब से पैसे निकालते रहने हैं। और उसके बाद रूमी कहती है अरे बेकार की बातें बंद करो, चलो हम वीडियोस बनाते हैं, वरना मुझे दोबारा से मेकअप करना पड़ जाएगा। तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है? अरे हाँ है ना मेरे पास एक आइडिया। अच्छा तो बताओ क्या आइडिया है वो? तो हमारा अगला वीडियो होने वाला है वायरल हिट के चैनल को एक्सपोज करना, क्योंकि वो कभी तिहोंग को नहीं हरा सकता। पक्का वो सब स्क्रिप्टेड था, हम उसे एक्सपोज करेंगे और उससे पैसे कमाएंगे। लेकिन रूमी कहती है लेकिन वो वीडियो तो एकदम रियल था ना। और फिर वो बंदा कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हम उसके वीडियोस को ऐसे एडिट करेंगे कि वो फेक लगने लग जाएंगे। अच्छा तुम ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ व्यूवर्स वैसे भी हमेशा ड्रामा के भूखे होते हैं, उन्हें तो सच से कोई मतलब भी नहीं होता। और वैसे भी हमारे पास उनसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो व्यूवर्स हमारी बात आसानी से मान लेंगे। और फिर उसके बाद वो बंदा कहता है कि यूट्यूब करके मैंने ये बात तो जान ली है कि सेलिब्रिटीज को ट्रोल से इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों होती है, और यूट्यूब पर सबसे आसान काम होता है किसी ऊंचे आदमी को नीचा दिखाना। लेकिन रूमी को ये बात पसंद नहीं आती और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वो लोग कहते हैं अरे कहाँ चली मेरी रानी, जब तुम व्यूवर्स के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी तो हमने तुम्हारी वीडियो बना ली थी। ये तुमने कब रिकॉर्ड करा? तुम वायरल हिट से पहले वायरल होना चाहती हो क्या? अगर तुम बदनाम नहीं होना चाहती तो हमारी बात मान लो। लेकिन रूमी दिखाती है कि वो भी उनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी। और फिर रूमी कहती है कि मैंने हॉबिन के साथ एक डील करी है, अगर मैंने उसके फोन से तुम्हारा बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड कर लिया तो मेरे साथ एक कोलैब करेगा। धोखा देने के लिए बहुत ज्यादा सॉरी। हो सकता है तुम्हारे पास ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो, लेकिन वायरल हिट का फ्यूचर तुमसे ज्यादा ब्राइट है। और फिर उसके बाद वहाँ पर तीनों आ जाते हैं। हॉट बॉयज ये लो। और फिर रूमियो ने उनका फोन दे देती है। और फिर उसके बाद रूमियो ने ताली देकर वहाँ से चले जाती है। तुम्हारा शुक्रिया रूमी, लेकिन सॉरी भी बोलता हूँ क्योंकि तुमने अपने व्यूवर्स को उल्टा सीधा बोल दिया मेरी वजह से। और फिर उसके बाद हॉबिन कहता है मुझे एक बात बताओ, तुम खाली फर्जी वीडियोस ही बनाना जानते हो क्या? मुझे यकीन है मैं इन्हें हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं वायरल हिट के बंदे हॉबिन को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं
क्योंकि हॉबिन काफी ज्यादा लंबा लग रहा होता है। ये पहले तो इतना लंबा नहीं था। और हॉबिन उनसे कहता है कि भूमि का वीडियो मेरे हवाले कर दो। और फिर उसके बाद हम हॉबिन के घर का सीन देखते हैं जहाँ सैमडक हॉबिन को बताता है काफी सारे लोगों के अगेंस्ट में जीतने का आपका कोई चांस नहीं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 मूव सीखने पड़ेंगे और एक आम आदमी के तौर पे आप उनसे नहीं जीत सकते, तो अपने माइंड से ये ख्याल निकाल दो। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं, मेरे नहाने का टाइम हो गया। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? क्या ये सच में नामुमकिन है? और फिर उसके बाद सैमडक कहता है अगर किसी फाइट को जीतने के लिए आपकी कोई उम्मीद नहीं है फिर भी आप उस फाइट को जीत सकते हैं। अरे ये मेरी बात कैसे समझ गया? और फिर सैमडक कहता है कि इसका जवाब जंगल में छुपा हुआ है और वो जवाब है झांसा देना। एक ब्रांड मैंटिस अपने बचाव में दूसरों को झांसा देता है। मैं हूँ मैंटिस। मेरे सीने की आवाज ज्यादा तेज है, मेरे सीने की आवाज ज्यादा तेज है। गोरिल्लास अपना दबदबा कायम रखने के लिए एक दूसरे को डराते हैं, धमकाते हैं और कम ताकत होने के बाद आप इसी तरीके से जीत सकते हैं। और प्रेजेंट में हॉबिन उनसे कह रहा होता है तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो क्या? मैं हमेशा शांत रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं तुम कुछ भी बोलोगे। लेकिन हॉबिन अपने मन में ही काफी ज्यादा डर रहा होता है। मैंने इन्हें बोल तो दिया लेकिन मेरी फटी पड़ी है यार। और हॉबिन सोच रहा होता है कि मेरा डर मेरे चेहरे पर बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। और हॉबिन के इस एटीट्यूड को देखकर वो लोग सोचते हैं ये इतना ज्यादा चेंज कैसे हो गया? क्या इसने सच में पैगोड तायोंग की पिटाई करी थी? और फिर उसके बाद हॉबिन वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर एक नाली के ऊपर आ जाता है और उसका एक शूज निकल जाता है। और सैमडक कहता है कि एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जब तक फाइट खत्म नहीं हो जाती तब तक उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उन्हें केवल डरा और धमका रहे हो। और वो लोग देखते हैं कि इस साले ने तो नकली के जूते पहन रखे थे और ये खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो लगता है कि आज मैं मरने वाला हूँ। तो गाइस यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसके नेक्स्ट वीडियो जल्दी चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए और अगली वीडियो आप किस एनिमे पर चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।